Hello everyone, welcome you all in my channel RST Study Center. I hope you are liking my videos. I am keep on trying to to giving my concepts in a very easy way and in a very easy language. I hope so students are liking my videos. Please like, share and subscribe to my channel. So after the Remote amine synthesis reactions in the current contents, we are going through with the organic reactions. So many organic reactions we have covered up, and next is, these are very simple and very short reactions, but sometimes it might become in the exams. The another one is विलियमसन एथर सिंथेसिस. बहुत सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए. प्लीज सिट विद योर पेन एंड कॉपी एंड राइट इट डाउन व्हाटसोएवर आई एम गिविंग यू टिप्स. विलियमसन एथर सिंथेसिस जनरली एन एल्काइल हेलाइड. इस रिएक्शन में क्या होता है? एन एल्काइल हेलाइड. आपको मैंने बताया था एल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं. हेलाइड्स आपको पता है, पीरियोडिक टेबल बताई है. पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ रोज होती हैं, उसमें एक रो हेलाइड्स की होती है जिसमें नंबर ऑफ हेलाइड्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. आप केमिस्ट्री की बुक में पीरियोडिक टेबल आप खोलना, पीरियोडिक टेबल में आपको हेलाइड्स दिखाई देंगे, आप हेलाइड्स को गो थ्रू करना. बट हेयर इज़ एल्काइल हेलाइड्स. तो आपको सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि हेलाइड is simply fluorine, chlorine, bromine, iodine and alkyl group like methane, ethane, propane, butane. तो यहाँ पे क्या होता है, विलियमसन एथर सिंथेसिस में एल्काइल हेलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड. और क्या बनता है इससे? एथर की फॉर्मेशन होती है. तो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें एल्काइल हेलाइड को जब हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एथर की फॉर्मेशन होगी. फाइन. हेयर आई हैव गिवन यू CH3Br. CH3Br एल्काइल हेलाइड. ब्रोमाइड हमने यूज़ करा है इसमें. व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब हमने ट्रीट करा मीन C2H5ONa सोडियम एल्कोक्साइड, एंड इट विल गिव एन एथर फॉर्मेशन. एथर का फॉर्मेशन क्या होता है? यहाँ पे O ग्रुप लगा होता है, मीन CH3O C2H5. CH3 यहाँ से उठाया एल्काइल ब्रोमाइड से, C2H5 यहाँ से उठाया, और एथर की फॉर्मेशंस में हमेशा O इसके सेंटर में आता है, तो CH3O C2H5. फाइन, दिस इज अ एथर. नेक्स्ट रिएक्शन, एक्चुअली ये सिंपल रिएक्शंस हैं, तो हम एक ही अपने एक सेशन में हम ये सारे शॉर्ट रिएक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी. आप नोट डाउन करते रहिए. अभी मैंने आपको विलियमसन्स एथर सिंथेसिस बताया है. नेक्स्ट इज रोज़ेनमंड रिडक्शन. रोज़ेनमंड रिडक्शन प्रोसेस. रोज़ेनमंड रिडक्शन प्रोसेस इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रिडक्शन प्रोसेस होता है और डेफिनेटली आता है एग्ज़ाम में. इस रिएक्शन में क्या होता है? एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इज़ हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटलिस्ट. कोई सा एसिड क्लोराइड ले लेंगे हम इसमें, कोई सा भी एसिड क्लोराइड, और उसको हाइड्रोजिनेट करते हैं अंडर ओवर कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जनरली एक ऐसा कंपाउंड होता है या एक ऐसा मिक्सचर हम कह सकते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. किसी रिएक्शन को जब फास्ट करना होता है ना, तो कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं. एंड पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट टू गिव एन एल्डिहाइड. रोज़ेनमंड रिडक्शन प्रोसेस में देखिए यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड हमने लिया है. बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे? सिंपल बेंजीन रिंग लगाई, ऑर्थो पोजीशन पे CO ग्रुप लगा दिया एंड Cl. क्लोराइड है तो Cl. दिस इज़ बेंजोइल क्लोराइड. अपनी कॉपी में बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसे बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, उसके ऑर्थो पोजीशन पे CO ग्रुप लगाइए और उससे Cl अटैच कर दीजिए. जल्दी से बेंजोइल क्लोराइड अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज़ बेंजोइल क्लोराइड. कभी कभी एग्जाम्स में बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशंस पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कि बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसकी फॉर्मेशंस कैसे होती हैं. इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बेंजोइल क्लोराइड ऐसे बनाया जाता है. बेंजीन रिंग, इसके ऑर्थो पोजीशन पे CO ग्रुप लगाया और Cl अटैच कर दिया.
व्हेन इट गोज ऑन रिएक्शन, इसका हाइड्रोजनेशन होता है H2 एंड दिस इज द कैटलिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ये कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट से रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी एंड बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड में। फाइन, बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप है तो इट कम्स ऑन बेंजेल्डिहाइड। तो आई होप सो आपको रोज़ेनमंड रिडक्शन प्रोसेस भी समझ में आ गया है। प्लीज़ राइट डाउन, आई एम अगेन ट्राइंग टू convey this message to all of you. Try to write it down, all these named reactions, because these named reactions are really very very important reactions and definitely आती हैं ये एग्जाम्स में। ओके, रोज़ेनमंड में विलियमसन एथर सिंथेसिस में नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट रोज़ेनमंड रिडक्शन आपके डिटेल में पूरा फॉर्मेशन पूछा जाएगा। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करा जाता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये भी पूछा जाता है, और इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है, मीन्स ऑब्वियसली बेंजल्डिहाइड बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऑल इन ऑल रोज़ेनमंड रिडक्शन इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन। फाइन, नेक्स्ट आता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन, आप प्लीज़ इसकी स्पेलिंग को अच्छे से लिखिए, CLEMMENSEN, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में जो क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू एल्केन्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या जिंक में हम फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये फार्मूला लगा के दिया है, जिंक एंड एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, it will give CH3CO and it will give you CH3CH3, मीन्स यहाँ पे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CH3CHO, CHO तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, ये रिड्यूस्ड होते हैं एल्केन्स में। मतलब जब कोई एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्केन बनाता है, उस प्रोसेस को हम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन है, नेम्ड दैट ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर एल्डिहाइड और कीटोन गेट रिड्यूस्ड एंड गिव द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, तो डेफिनेटली आपको नाम कौन सा देना है, नो डाउट द आंसर इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन एक ऐसा रिडक्शन होता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स को हम रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन होता है इनका, और एल्केन्स बन जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया है। ये एल्डिहाइडिक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CH3CHO, जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करिए। इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन हम ट्रीटमेंट इसका किससे करते हैं, किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए, ये रिडक्शन इसकी वजह से होता है, इनकी प्रेजेंस में, जिंक एमलगम या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इट विल गिव एल्केन CH3CH3, or we can say C2H6. Fine. So definitely this reaction is called as Clemenson reduction. I am again speaking that Rosenmund reduction एक ऐसा रिडक्शन होता है जिसमें एसाइल क्लोराइड या हमने बेंजोइल क्लोराइड, एसाइल मतलब एसाइल और एल्काइल, मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इसमें हमने बेंजीन रिंग ली है और इसको हाइड्रोजिनेट करते हैं अंडर द कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट रिएक्शन फास्ट कर देता है और प्रोडक्ट को क्या बनता है, एक एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। एराइल ग्रुप है तो बेंजेल्डिहाइड बनेगा। क्लीमेंसन रिडक्शन एक ऐसा रिडक्शन होता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस किया जाता है व्हेन दे आर ट्रीटेड विद जिंक एमलगम या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनके साथ इनका ट्रीटमेंट होता है तो इट विल गो गिव व्हाट इज द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली एल्केन्स। ठीक है, सो दीज आर क्लीमेंसन रिडक्शन। एक बहुत सिंपल रिएक्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो भी नेम आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। द नेम इज़ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। नेम इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग कैच भी जल्दी करेंगे। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, देखिए स्लाइड आपके सामने ओपन है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस वुल्फ-किश्नर रिडक्शन? इसमें क्या होता है,
aldehyde and ketones are reduced to alkanes on reaction with hydrazine followed by heating with potassium hydroxide in ethylene glycol. यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन को हम रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करके वो एल्केन्स की फॉर्मेशन देते हैं. बट आप कहेंगे कि मैम आपने क्लेमेंसन रिडक्शन में भी यही बताया था कि एल्डिहाइड या कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी आप यही बता रहे हो. ऑब्वियसली सेम है, बट डिफरेंस क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन में जो ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है वो जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिल रहा है. डेफिनेटली एल्डिहाइड या कीटोन वहाँ भी एल्केन्स में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, बट उसमें ट्रीटमेंट जिंक एमलगम एंड HCl का मिल रहा है. जबकि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में जब एल्डिहाइड या कीटोन को हम रिड्यूस करेंगे किसी एल्केन में, वो भी हाइड्राजीन के फॉर्म में या उसकी प्रेजेंस में, दैट इज बीइंग फॉलोड बाय हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इथाइलिन ग्लाइकोल. देखिए सिर्फ ये डिफरेंस है. क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक एमलगम, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, जिंक एमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. जबकि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बट यहाँ पे कैसे फॉलोड होता है? इस चीज़ से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्राजीन को रिएक्ट किया जाएगा यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, इसलिए यहाँ कीटोन से एल्डिहाइड फॉर्मेशन ईजिली हो जाती है. फाइन. सो दिस इज all about a very simple but very important organic reactions. I hope so that you like my videos, you like the criteria, you like the strategy, you like my style of teaching, and please subscribe and like and comment in my channel. Stay safe, stay healthy, and try to give at least 1 hour in your chemistry subject because it is really very interesting subject. So thank you, take care, bye bye.